बांग्लादेश ने वीजा पर जो छूट दी है, उससे ढाका में कट्टरपंथी तत्वों और इसी के एजेंटों की आमद रफ्त बढ़ जाएगी। इससे भारत के लिए सिक्योरिटी की दिक्कत तो है ही, उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी खतरा मंडराएगा। ये आंतरिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। जानिए भारत के लिए किस तरह का खतरा है। खासतौर से सिक्योरिटी क्लियरेंस की छूट। इससे बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स की आवाजाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी इसी रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह से बांग्लादेश एक समय बाद पाकिस्तान की मुट्ठी में आ जाएगा, जो कि भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा होगा। रक्षा एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल अजय रैना कहते हैं कि ये बात तो पुख्ता हो चुकी है कि बांग्लादेश की सत्ता में बदलाव अमेरिकी डीप स्टेट ने पाकिस्तानी इसी के जरिए कराए है। बांग्लादेश की पिछली पीएम की सरकार में जो आतंकी जेल में बंद थे, अब वो आजाद है। सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि सरकार चलाने वाली मशीनरी का हिस्सा हैं। कर्नल रैना कहते हैं कि ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी जब कुछ समय बाद बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा, जैसे पहले थे। फिर ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। आतंकी हमले, ड्रग्स की स्मगलिंग और घुसपैठ जैसे कारनामे ज्यादा तेज हो जाएंगे। बांग्लादेश में सामने आ रहे हैं कट्टरपंथी तत्व। इंडिया टुडे ने पहले भी ये लिखा था कि पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी संगठन जमात से लेहट में आ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, खासतौर से अंबरखाना इलाके में। यहीं पर ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं। असम मेघालय की सीमा बेहद संवेदनशील ब्राह्मणबरिया जिले से लगता है। ये गंगा सागर के पास है। यहाँ पर भारत ने सिक्योरिटी टाइट कर दी है, लेकिन यहाँ पर सीमा पार गतिविधियां बढ़ी हुई दिख रही हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो इन इलाकों में कट्टरपंथी तत्वों का जमावड़ा तेज हो गया है। बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं। हिंदू और अवामी लीग की तरफ झुकाव रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जमात से जुड़े अधिकारियों को लाया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकारी ढांचे में आया भयानक वैचारिक बदलाव भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के सामने किस किस तरह की दिक्कतें। एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश का वीजा नियमों में छूट देना भारत के लिए दोगुना खतरा है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश का एक नेक्सस दिखाता है, यानी बांग्लादेश को अब पाकिस्तान से ज्यादा इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलेंगी, भारत के खिलाफ ढेरों खुफिया जानकारियां। इससे इस्लामाबाद और ढाका के बीच सिक्योरिटी संबंध बेहतर होंगे। भारत के इस उत्तर पूर्वी राज्यों खासतौर से असम में घुसपैठ ज्यादा होगी। कट्टरपंथी तत्वों का जमावड़ा ज्यादा हो सकता है। समुदायों और संप्रदायों का ध्रुवीय विभाजन हो सकता है। आंतरिक अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा सकता है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ते संबंध भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी खतरनाक साबित होंगे। अब भारत को कूटनीति, रणनीति, इंटेलिजेंस और मिलिट्री का संयुक्त और एक साथ इस्तेमाल करना होगा। बांग्लादेश द्वारा जो बेरख्तार TB2 ड्रोन्स खरीदे गए हैं उनसे सर्विलांस और हल्के स्ट्राइक मिशन किए जा सकते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक बांग्लादेश ने 12 ड्रोन मंगवाए थे। 6 अभी ऑपरेशनल हैं। इनकी तैनाती भारतीय सीमा के आसपास ही की गई है, जिससे भारतीय सेनाएं अलर्ट पर हैं। एक वरिष्ठ भारतीय रक्षा अधिकारी ने कहा कि हम लगातार बांग्लादेश सीमा पर नजर रख रहे हैं। जो भी जरूरी काउंटर मेजर्स की जरूरत होगी, वो तैनाती की जाएगी। संभावना है कि सेना हेरन TP ड्रोन को निगरानी, सर्विलांस और काउंटर ड्रोन अटैक के लिए तैनात कर दे। भारत के पास स्वॉर्म ड्रोन भी है जो दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है। 2021 में सेना दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना ने स्वॉर्म ड्रोन के इस्तेमाल से दुश्मन के तोपखाने को नष्ट करने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। इस साल मार्च में भारत ने स्वदेशी लेजर आधारित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDD&IS को शामिल करके महत्वपूर्ण एंटी ड्रोन तकनीक भी हासिल की। लेजर तकनीक का उपयोग करके ड्रोन को मार गिराने और उसे जाम करने की क्षमता के साथ IDD&IS काफी अहम है। ये 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और निशाना बना सकता है।